अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है 7.2 एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स। तो बेसिकली इससे पहले 7.1 में हमने पढ़ा कि अरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अरे क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली अरे जो होती हैं वो सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ होती हैं। यानी कि अभी तक आपने देखा कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और वो एक वेरिएबल एक वक्त में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता था। अगर आप चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल, मतलब वेरिएबल तो कहना चाहिए, यानी कि अगर आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक ही टाइप के वो एक एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो अरे इसका सोल्यूशन था। तो अरे बेसिकली क्या होती है कि आप कह लें एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होती है जो आपको मिल जाती हैं और उसमें आप एक सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आपने एक अरे डिक्लेयर की और उसका साइज 6 है और वो इंटीजर टाइप की है, तो उसके अंदर 6 वैल्यूज़ जो है इंटीजर टाइप की आ सकती है। तो हमने अरे डिक्लेयर करना सीखी थी, अरे डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है और अरे का साइज़ क्या होता है, तो ये बातें की थी। आज वो आपको बताएगा कि अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप एक्सेस कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता, और जो आखिरी एलिमेंट होता है वो साइज़ -1 होता है। यानी कि अगर अरे का साइज़ 6 है तो आखिरी एलिमेंट जो होगा उसका नंबर 5 होगा। तो एक्सेसिंग अरे एलिमेंट आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर असाइंड यूनिक सबस्क्रिप्ट। दीज सबस्क्रिप्ट आर यूज टू एक्सेस दीज एलिमेंट्स। तो बेसिकली एक अरे के अंदर जो एक एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट को एक यूनिक सबस्क्रिप्ट जो है वो असाइन हो जाता है। उस सबस्क्रिप्ट के थ्रू, या उस इंडेक्स भी हम बोल लेते हैं, सबस्क्रिप्ट भी बोल लेते हैं या इंडेक्स भी बोल लेते हैं, उस सबस्क्रिप्ट के थ्रू हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इवन दो एन एंटायर अरे हैज़ ओनली वन नेम, आपको ना अरे का खाली एक ही नाम होता है। द एलिमेंट मे बी एक्सेस्ड एंड यूज एज इंडिविजुअल वेरिएबल्स। तो हर एक एलिमेंट को आप एज अ इंडिविजुअल वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ईच एलिमेंट इज असाइंड नंबर नोन एज सबस्क्रिप्ट। तो बेसिकली अब अरे के अंदर आपको पता है ना एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। अब आपने हर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो भाई कैसे करेंगे, तो भाई हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक यूनिक सबस्क्रिप्ट होता है। तो उस सबस्क्रिप्ट के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे एक अरे है, उसमें जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा उसका सबस्क्रिप्ट होगा 0, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका सबस्क्रिप्ट होगा 1, तीसरे एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट होगा 2, चौथे एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट होगा 3, पाँचवें एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट होगा 4 और छठे एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट होगा 5। तो हमेशा आपने याद रखना है अरे का जो मर्जी साइज़ हो, तो जो अरे के जो सबस्क्रिप्ट है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है उसको 0 इंडेक्स असाइन होता है, ये 0 सबस्क्रिप्ट असाइन होता है। तो इसलिए जो आखिरी वाली अरे होती है, आखिरी वाला नंबर होता है, यानी कि जो साइज़ है, यानी कि जो साइज़ है, तो जो आखिरी आखिरी वाला सबस्क्रिप्ट होगा वो बेसिकली साइज़ से कम होगा। ये इसने नोट में लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने एक अरे डिक्लेयर की है ना ऑर्स की, और उसमें जो है वो 6 वैल्यूज़ हैं, 6 एलिमेंट्स की डिक्लेयर की है, तो आखिरी जो एलिमेंट हो ना वो कैसे एक्सेस होगा, वो ऐसे एक्सेस होगा, और सबस्क्रिप्ट ऑफ 5। तो ये आखिरी एलिमेंट होगा, आखिरी एलिमेंट ये नहीं होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि साइज़ हमेशा सबस्क्रिप्ट होता है साइज़ से हमेशा एक कम होता है। तो देखें जी, अब आपने फर्स्ट एलिमेंट को जो ये जिसको सबस्क्रिप्ट 0 साइन है उसको आपने एक्सेस करना है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, ये होगा अरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर सबस्क्रिप्ट 0। तो इसका मतलब है कि अरे के पहले इंडेक्स के ऊपर या पहले सबस्क्रिप्ट में जो एलिमेंट पड़ा है उसको एक्सेस करो, यानी कि इसको इस मेमोरी को एक्सेस कर लो। हाँ जी, अगर आपने एक्सेस करना हो अरे के थर्ड एलिमेंट को, जो कि ये है, थर्ड एलिमेंट कहाँ पड़ा होगा, सेकंड इंडेक्स के ऊपर। ठीक है ना, तो अगर आपने अरे के सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, अरे के सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑर्स ऑफ इधर 0 आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये स्टेटमेंट एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और इसके लेफ्ट साइड पे क्या होता है, हमेशा एक वेरिएबल का नाम होता है। बेसिकली जब आप लिखते हो ना ऑर्स ऑफ 0, तो इसका मतलब ये पहला खाना, पहला डब्बा, तो वो एक वेरिएबल ही है। ठीक है, इसके अंदर क्या रख दो, इसके अंदर 20 रख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखें जी 20 आ गया इधर, और ऑर्स ऑफ 1 इस तरह से एक्सेस होगा, ऑर्स ऑफ 2 इस तरह से एक्सेस होगा, ऑर्स ऑफ 3 इस तरह से। तो हम अरे के एक एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। उसका सिंटेक्स ये होता है जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया।
और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको और सब ज़ीरो, इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं इसको, या ज़ीरो इंडेक्स पे हम बोल लेते हैं कि अरे के ज़ीरो इंडेक्स पे और के ज़ीरो इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है और के फर्स्ट इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, तो इस तरह भी हम बोल लेते हैं, ठीक है। तो बिकॉज वैल्यूज हैव नॉट बीन असाइंड टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द अरे, क्वेश्चन मार्क विल बी यूज्ड to indicate that element contents of those element are unknown. If an array is defined globally, then all of its element are initialized to 0 by default. तो आपको पता है कि अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमने पढ़ा था, तो और अगर आप उसको कोई वैल्यू नहीं देते तो वो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। इसी तरह बिल्कुल अगर आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं ग्लोबली, एक ग्लोबल अरे डिक्लेयर करते हैं, अगर आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं तो ग्लोबल अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंटेक्स आपको पता है, बस ये है कि वो ग्लोबल अरे जो है तमाम फंक्शन से बाहर होगी। तो अगर आप एक ग्लोबली अरे जो है डिक्लेयर करते हैं तो उसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो ये देखें, जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो कौन से एलिमेंट को ये असाइन कर देगा, 30। हाँ जी, थर्ड इंडेक्स में पड़ा हुआ जो एलिमेंट है उसको 30 असाइन कर दो, यहाँ 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक इम्पॉर्टेंट बात आ रहा है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द अरे साइज डिक्लेरेटर, ये नोट के अंदर, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अरे साइज डिक्लेरेटर एंड अ सबस्क्रिप्ट, ठीक है। वो कहना चाह रहा है कि जो अरे का साइज होता है, जब आप अरे को डिक्लेयर करते हुए साइज देते हो, उसके अंदर और जो सबस्क्रिप्ट के जरिए आप एलिमेंट एक्सेस करते हो, इनमें फ़र्क है, और इसको समझें क्या फ़र्क है जी। द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट ऑफ एन अरे डेफिनेशन इज साइज डिक्लेरेटर। तो जब आप अरे डिक्लेयर करते हुए नंबर देते हैं, अरे डिक्लेयर करते हुए नंबर देते हैं, तो वो आप अरे का साइज दे रहे हैं। द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट और एनी स्टेटमेंट दैट वर्क्स विद द कंटेंट ऑफ एन अरे इज अ सबस्क्रिप्ट। तो बेसिकली अरे का साइज डिक्लेरेटर में और सबस्क्रिप्ट में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि जो अरे डिक्लेयर करते हुए आप सबस्क्रिप्ट में साइज देते हो, नंबर देते हो, वो अरे का साइज होता है। और इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट जिसमें आप उसका इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो या सबस्क्रिप्ट एक्सेस कर रहे हो, तो वो यानी कि कोई और एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो, तो वो सबस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। तो अब अरे में आपने इनपुट लेनी है और उसके कंटेंट आउटपुट करना है, तो कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स आपको C++ में सिखा रहा है। तो बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। तो देखें जी, मैंने आपको बताया था कि अरे का जो अरे का साइज़ होता है वो कोई कांस्टेंट होता है, या या तो कोई इंटीजर लिटरल होगा या फिर वो नेम कांस्टेंट होगा। तो इसने बेसिकली नम एम्प्लॉयज़ एक जो है ना वो एक नेम कांस्टेंट डिफाइन किया और उसको 6 असाइन कर दिया। और बेसिकली ये जो नेम कांस्टेंट होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। इसमें कोई अरे के साइज में कोई फ्लोट वैल्यू नहीं आ सकती है, कोई डबल वैल्यू नहीं आ सकती है, इंटीजर ही आती है, या इंटीजर लिटरल होगा या फिर इंटीजर नेम कांस्टेंट होगा। तो दिस प्रोग्राम आस्क द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय 6 एम्प्लॉयज़, इट स्टोर्स द वैल्यू इन एन अरे, ठीक है। ये प्रोग्राम ये करता है। तो जी ये लें जी, यहाँ पे हमने एक नेम कांस्टेंट डिक्लेयर किया, इससे तो आप वाकिफ़ हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑर्स की एक अरे डिक्लेयर की जिसका साइज़ क्या है, 6 साइज़ की एक अरे है, और 6 साइज़ की एक अरे है। तो हमने कहा जी गेट द ऑर्स वर्क बाय ईच एम्प्लॉय। तो हमने एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, सी आउट एंटर द ऑर्स वर्क बाय नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो हमने यूज़र का भाई ये जो 6 एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो काम किया, जितने घंटे काम किया, बारी बारी एक एक के घंटे एंटर करो। जो ऑर्स ऑफ ज़ीरो है ये अरे के पहले एलिमेंट को एक्सेस करेगा, जो 0 इंडेक्स पे या 0 सबस्क्रिप्ट पे पड़ा हुआ एलिमेंट है उसको एक्सेस करेगा और उसमें इनपुट डाल देगा। यानी कि जो भी यूज़र एंटर करेगा पहला नंबर, जैसा होता है पहले एम्प्लॉयज़ ने जितने घंटे काम किया वो किस में चला जाएगा, ऑर्स ऑफ 0 में। दूसरे एम्प्लॉय ने जितने घंटे काम किया वो ऑर्स ऑफ 1 में जाएगा। फिर इसी तरह तीसरे ने जिसने जितना काम किया वो ऑर्स ऑफ 2 में जाएगा। इसी तरह जो आखिरी छठा एम्प्लॉय होगा उसने जो काम किया होगा वो किस में जाएगा, ऑर्स ऑफ 5 में जाएगा। ठीक हो गया। और आपको पहले बताया कि जो अरे का लास्ट एलिमेंट उसका इंडेक्स क्या होता है या उसका सबस्क्रिप्ट क्या होता है, साइज -1। हमेशा साइज आपने याद रखना है। अरे का साइज 6 है तो आखिरी इंडेक्स क्या होगा, 5 हो। लो जी, आप इनपुट किस तरह लेंगे, इस तरह से इनपुट लेंगे। तो ये उसने इस इनपुट का आपको सिंटेक्स बता दिया। अगर एक कि किसी भी एलिमेंट में आप इनपुट लेना चाहते हैं तो इस सिंटेक्स से थ्रू लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही। आउटपुट करना है तो बस सी आउट में वही इंडेक्स लिख दें। तो जो यूज़र ने इनपुट वैल्यू की हमें वही हमने इसको आउटपुट कर दी कि भाई तमाम द ऑर्स यू एंटर आर ये है। ठीक है। तो इस सिंपल से प्रोग्राम में उसने आपको एक अरे के अंदर इनपुट लेना सिखाया और आउटपुट लेना, आउटपुट उसके एलिमेंट्स को आउटपुट करना सिखाया। तो देखें ऑर्स ऑफ 0 में ये चला जाएगा 12, उसने पहले 20 एंटर किया था तो वो ऑर्स ऑफ 0 में जाएगा।
12 एंटर किया वो ऑर्ज ऑफ 1 में जाएगा, इसी तरह 15 जो आखिरी एंटर किया वो ऑर्ज ऑफ 5 में जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। लें जी, एक तरीका तो ये है कि आप जितना साइज़ है ना उतनी सीन की स्टेटमेंट लिखें, बारी बारी सीन लें इसके अंदर, ठीक है ना। 6 एलिमेंट्स में 6 बार हमने सीन लिखा, 6 बार सी आउट लिखा, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अगर आपको सारे का साइज़ करें फर्स्ट करें 1000 है तो आप क्या 1000 सीन की स्टेटमेंट लिखेंगे और 1000 सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे? नहीं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं आपके ख्याल से, सोचें ज़रा। जी हाँ, हम लूप यूज़ कर सकते हैं और लूप यूज़ करके हम इसको आइट्रेट करेंगे। तो देखें जी, यहाँ पे इसने एक अरे डिक्लेयर की है जिसका साइज़ है 5, अरे साइज़, ठीक है। ये एक अरे साइज़ एक नेम कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 5। तो यहाँ पे इसने एक नंबर्स की एक अरे डिक्लेयर की है जिसका साइज़ क्या है जी, 5 है। तो उसका आखिरी इंडेक्स क्या होगा, 4। 5 - 1 इज़ 4। तो फॉर इंट, तो आपने ये इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट है, इसमें काउंटर चलाया जो 0 से इनिशियलाइज हुआ और कहाँ तक जा रहा है, अरे के साइज़ तक जा रहा है। तो बेसिकली ये एक लूप है जो कि 5 बार चलता है, 0 से चलता है और अरे का साइज़ जो यहाँ तक जाता है उससे एक कम तक जाएगा, लेस देन है ना। और बारी बारी इसमें एक ऐड होता है और हम करते क्या हैं, लें जी नंबर्स ऑफ काउंट। तो काउंट सबसे पहले 0 आएगा तो सबसे पहले जो 0 इंडेक्स होगा उस पर क्या रखवा देगा, 99। उसके बाद जब काउंट की वैल्यू एक बार अपडेट हो जाएगी तो वो 1 हो गई, तो 1 इंडेक्स पे क्या रखवा देगा, 99। तो ये अरे के तमाम 5 इंडेक्स में क्या रखवा देगा, 99 रखवा देगा। तो बेसिकली इसने यहाँ पर आपको ये बताया है कि आप लूप के ज़रिए अरे के एलिमेंट्स को आइट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना उसका इंडेक्स ही चेंज हो रहा है ना, 0 इंडेक्स 1 0 से लेके उसके साइज़ -1 तक आप चलेंगे। अरे को जब भी आइट्रेट करना है, याद रखें अरे के कंटेंट्स को जब भी हमने आइट्रेट करना है, यूजुअली हम क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। अरे में हमने इनपुट लेनी है, अरे के कंटेंट्स को आउटपुट करना है, तो हम लूप यूज़ करते हैं। और आप ये याद रख लें, इसको अपने जहन में रख लें कि अपने ये जहन में खाका बनाना जनरल सा, कि लूप क्या होता है कि एक काउंटर होता है जो 0 से चलता है और कहाँ तक चलता है, साइज़ -1 तक चलता है, एक का इंक्रीमेंट होता है। और हम इस तरह से अरे में कुछ अगर हमने मतलब अरे के एक एलिमेंट को हम इस तरह से एक्सेस करते हैं, कैसे, अरे का नाम सबस्क्रिप्ट में वो अरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये काउंटर जो काउंटर आपका चल रहा है 0 से लेके आगे तक। तो इस तरीके से हम अरे के एक एलिमेंट को लूप में एक्सेस करते हैं। ये आप इसको याद कर लें, इसको ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो देखें जी, ये आपने इसको बताया, ये मतलब ये वही बात है, लूप कैसे चलता है तो आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो लें जी, ये अब वही जो है वो प्रोग्राम है जो सेगमेंट 1 था जिसमें उसने 6 इम्प्लाई का डाटा लिया, लेकिन अब यूजिंग फॉर लूप लिया। तो देखें फॉर लूप के ज़रिए कितना आसान काम हो गया। इसने क्या किया, एक नेम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया 6 साइज़ का, 6 उसकी वैल्यू है, एक अरे डिक्लेयर की और की जिसका साइज़ है 6 और इसका आखिरी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 5। एक काउंटर लिया, ठीक है, काउंटर को 0 से इनिशियलाइज किया, काउंटर कहाँ तक चलेगा, अरे के साइज़ से एक कम तक चलेगा, तो लेस देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चलेगा, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक चलेगा, एक का इंक्रीमेंट होगा। और इस लूप के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई एम्प्लॉय नंबर काउंट +1 का डाटा एंटर कर दो। तो एम्प्लॉय जो काउंट में अगर 0 आएगा तो 0 इंडेक्स के ऊपर हमने कौन से एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करना है जी, 1 का। तो हम प्रिंट करेंगे एंटर द और वर्क बाय एम्प्लॉय 1, एंटर द और वर्क बाय एम्प्लॉय 2। तो जो 1 वाला है डाटा, यानी कि इसने जो यहाँ पे सी काउंट +1 लिखा है वो बेसिकली एम्प्लॉय को नंबरिंग देने के लिए लिखा है, देखिए ना, एम्प्लॉय को नंबर दे रहा है 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय। हम ये तो नहीं कहेंगे ना 0 एम्प्लॉय, वो तो हमारे लिए 0 है ना, यहाँ पे इंडेक्स हमने मतलब जो इंडेक्स हमने यूज़ करा, तो इसलिए हम इनपुट इस तरह से लेंगे। तो जब काउंट की वैल्यू 0 होगी तो अरे और 0 पे वैल्यू जाएगी, अरे का इंडेक्स 0 के ऊपर वैल्यू जाएगी, 0 एलिमेंट में जाएगी इनपुट। जब काउंट की वैल्यू 1 है तो अरे के जो पहला यानी कि अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 0 के बाद जो 1 इंडेक्स उस पर जाएगी। जब काउंट की वैल्यू 2 होगी तो अरे के जो इंडेक्स है 2 उसके ऊपर जो है वैल्यू जाएगी। तो इंडेक्स भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं और सबस्क्रिप्ट जो आपको आसान लगे। मुझे इंडेक्स आसान लगता है तो मैं इंडेक्स यूज़ करता हूँ। तो देखें ये इस लूप में हमने इनपुट ले ली और दोबारा वही लूप चला दें। आप काउंट 0 से स्टार्ट करें लेस तक और आप क्या करेंगे, सी आउट स्टेटमेंट लिख दें तो हम प्रिंट कर देंगे। लें जी, हमने इस तरह से इनपुट लिया बारी बारी हर एम्प्लॉय के लिए कितना उसने घंटे काम किया और इधर हम डिस्प्ले कर दिया। वही पुरानी वाली एग्जांपल है, सेम वर्किंग है प्रोग्राम की, बस फ़र्क ये है कि पहले उसने सीन यानी कि सी आउट की 6 स्टेटमेंट थी, सीन की 6 स्टेटमेंट थी। अब हमारे पास उसने लूप लगा दिया और लूप के ज़रिए उसने आपको इनपुट लेके और आउटपुट डिस्प्ले करना सिखा दी। तो हम अपने कोड में याद रखें, अरेज के साथ जब भी डील करेंगे तो मोस्टली लूप यूज़ कर रहे होंगे। अरे के एलिमेंट्स को आइटरेट करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं, चाहे हमने इनपुट लेनी हो चाहे हमने आउटपुट करनी हो, ठीक है। तो ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे नोट हम पढ़ लेते हैं
यू कैन यूज़ एनी इंटीजर एक्सप्रेशन एज एन अरे सबस्क्रिप्ट, इंपॉर्टेंट बात, यू कैन यूज़ एनी इंटीजर एक्सप्रेशन एज एन अरे सबस्क्रिप्ट। जो अरे का सबस्क्रिप्ट होता है, जो सबस्क्रिप्ट होता है वो कोई जैसे ये देखें, यानी कि कोई वेरिएबल भी हो सकता है इंटीजर टाइप का, जैसा आपने ये पढ़ा था। ये देखें जी, अरे का जो सबस्क्रिप्ट होता है, सुनिएगा गौर से, अरे का सबस्क्रिप्ट वो कोई वेरिएबल हो सकता है इंटीजर टाइप का, कोई इंटीजर लिटरल हो सकता है, जैसा आपने ये पढ़ा था। ऊपर हम जाते हैं, अगर थोड़ा सा और पीछे जाऊँ 7.1 पे जाऊँ तो देखें जी, 7.1 पे जाऊँ तो यहाँ पर उसने अरे का सबस्क्रिप्ट क्या है, 4 क्या है, इंटीजर लिटरल। तो अरे का सबस्क्रिप्ट इंटीजर लिटरल हो सकता है, अरे का सबस्क्रिप्ट कोई इंटीजर वेरिएबल हो सकता है, या फिर कोई इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो अरे के सबस्क्रिप्ट 3 चीज़ें हो सकती हैं, कोई इंटीजर लिटरल, कोई इंटीजर वेरिएबल, या फिर कोई इंटीजर एक्सप्रेशन, जिसका आंसर जो है वो इंटीजर के अंदर आता हो। इंटीजर एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं। वैलिड होने के बाद वो आपको आंसर इस तरह, यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये देखें, आप देख रहे हैं काउंट में हम -1 कर रहे हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट जो है अरे का, वो एक इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले काउंट में से 1 माइनस होगा और फिर वो एलिमेंट एक्सेस होगा। तो अगर काउंट की वैल्यू 1 है, स्टार्ट में 1 है ना, 1 से स्टार्ट करें तो पहले 0 हो जाएगा, और जब ये 6 तक पहुँचेगी, देख रहे हैं इक्वल टू लगा दिया, तो ये आखिरी इंडेक्स का होगा 5 होगा, ठीक है। तो हाँ जी, अरे में आप इस तरह से इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। अरे का जो नाम होता है वो अभी फ़िलहाल याद रखें, एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। हमने पॉइंटर्स पढ़ने हैं आगे, तो फिलहाल आप इतनी सी स्टेटमेंट याद रखें, अरे का नाम एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, ठीक है। जिस तरह एक कांस्टेंट नेम कांस्टेंट होता है ना, उस नेम कांस्टेंट में आप जब उसको डिक्लेयर करते हो, उसको कोई वैल्यू साइन कर देते हो, तो उसके बाद उस वैल्यू को आप चेंज कहीं नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह अरे का नाम एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो आप अरे के अंदर एक इनपुट इस तरीके से नहीं ले सकते, दिस विल नॉट वर्क, दिस इज़ रॉन्ग सिंटेक्स, और ये भी रॉन्ग सिंटेक्स है। ना अरे को इस तरह से आउटपुट कर सकते हो, ना उसमें इस तरह से इनपुट ले सकते हो, ठीक है। रीडिंग डाटा फ्रॉम अ फाइल इनटू अरे। अब हम देखेंगे कि हम एक फ़ाइल से कैसे डाटा रीड करते हैं। जो आपने फाइल हैंडलिंग थोड़ी सी पढ़ी थी ना चैप्टर 5 में, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी इंक्लूड हो रही है। तो देखें जी, इसने यहाँ पे क्या किया, 7.3 के अंदर इसने एक नेम को हमने डिक्लेयर किया, साइज़ 10 का है। यहाँ पे उसने नंबर्स की एक अरे डिक्लेयर की जिसका साइज़ क्या है 10। आखिरी इंडेक्स का साइज़, आखिरी इंडेक्स क्या होगा 10 - 1 9। 10 नंबरों की एक अरे है, ठीक है, 10 इंटीजर्स की अरे है। काउंट को 0 से इनिशियलाइज़ किया। लो जी, हमने अब इनपुट लेनी है ना, तो हम कौन से फाइल का ऑब्जेक्ट, कौन से स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस स्ट्रीम का। तो हमने क्योंकि इनपुट रीड करनी है, इनपुट के लिए फ़ाइल को खोलना है, तो इनपुट फाइल डॉट ओपन, और ये नाम दे देंगे हम। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ये फ़ाइल को हम ओपन कर लेंगे। अगर ये फ़ाइल करंट वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी है तो फ़ाइल ओपन हो जाएगी, अगर फ़ाइल नहीं पड़ी तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो वाइल लें जी, ये अब हमने लूप लगाया है, रीड द नंबर फ्रॉम द फाइल इनटू द अरे, ठीक है। ये देखें, ये इसने वाइल के अंदर एक कंडीशन लगाई है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है ना, देखें एंड यूज़ हो रहा है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो आप परेशान हो गए होंगे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वाइल के अंदर, वाइल जो है क्या कहता है कि कहता है कि काउंट जब तक अरे साइज से छोटा है, ज़ाहिर सी बात है हमने आइटरेट तो करना है ना बारी बारी, तो एक कंडीशन तो समझ आ गई ना हमें, जब तक काउंट अरे साइज से छोटा है, और तब तक, और साथ में क्या है, आप इनपुट फाइल, यानी कि जो हमने फाइल से इनपुट लेनी, तो हमने ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था ना, तो इसके ज़रिए आप इनपुट ले रहे हो इस इंडेक्स के ऊपर, जब तक ये इनपुट भी वैलिड रहती है, यानी कि अरे काउंट का साइज़ अरे से छोटा भी है और इनपुट भी आपकी वैलिड रहती है, यानी कि आप फाइल को रीड करते हुए आखिर तक नहीं पहुंच गए या आखिर से बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, जब तक काउंट का साइज़ अरे साइज़ से कम है और आपका फाइल का पॉइंटर फाइल के एंड पे नहीं पहुंचा। देखा ना, ये जो आप रीड कर रहे हो फाइल से, ये कब फॉल्स होगा, जब फाइल का पॉइंटर एंड पे पहुंच जाएगा और एंड से बाहर आप रीड करने की कोशिश करोगे, तब ये फॉल्स होगा। तो जब तक फाइल एंड नहीं होती, साथ में काउंट का साइज़ ऐसे छोटा है, तब तक काउंट में प्लस प्लस करते रहो। तो होगा क्या कि काउंट जो है पहले क्या होगा, 0 था ना, 0 से इनिशियलाइज हुआ था, देखिए ऊपर 0 से इनिशियलाइज हुआ था, तो 0 इज लेस देन अरे साइज, कंडीशन ट्रू। और आप पहला नंबर जो फाइल में पड़ा हुआ है उसको रीड करोगे कहाँ पे, इस अरे के इंडेक्स के ऊपर, 0 इंडेक्स के ऊपर रीड हो गया, सक्सेसफुल पड़ा होगा, ज़ाहिर सी बात है। फिर हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, अगले एलिमेंट की बारी आ गई, उससे अगले की, अनटिल
जब तक ये 9 नहीं आ जाता। जैसे ये 10 होगा तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। और आपको पता है कि सी प्लस प्लस शॉर्ट सर्किट करता है, तो अगर आपके पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन में एंड लगा हुआ है, अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, अगली कंडीशन को चेक करेगा, नहीं करेगा। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कंडीशन जैसी फॉल्स होगी ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो लूप टर्मिनेट कर गया तो समझो कि आपने अरे के अंदर, इस अरे के अंदर तमाम वैल्यूज़ जो आपने फ़ाइल खोली तो उसे रीड कर लिया। अब फाइल को क्लोज़ कर दें, फाइल को क्लोज़ कर दिया हमने। और फिर हमने क्या किया, आपने नंबर डिस्प्ले करने, डिस्प्ले कर दें, बड़ा आसान काम है। कैसे, एक स्टूडेंट दें, एक लूप चलाएं जो ज़ीरो से लेकर अरे के साइज तक चलेगा, और बारी बारी उसको एक एक ऐड करते जाएं, और बारी बारी हर इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को डिस्प्ले करते चले जाएं। लें जी, ये नंबर थे जो फाइल में पड़े हुए थे, जो उसने रीड किए और आपको इधर डिस्प्ले कर दिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा और को और से देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, परेशानी की बात नहीं है। अच्छा जी, राइटिंग द कंटेंट्स ऑफ एन अरे टू अ फाइल। अगर फाइल से आप रीड कर सकते हैं तो फाइल को राइट भी कर सकते हैं। यानी अगर आप फाइल से रीड करके अरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं तो फाइल पर राइट भी कर सकते हैं। देखिए, इसने आपको एक सीक्वेंस से लेके चला। सबसे पहले इसने आपको बताया कि एक अरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, फिर उसने बताया कि एक अरे के एलिमेंट से आप कीबोर्ड के जरिए सीन से इनपुट कैसे ले सकते हैं और कंसोल के ऊपर आउटपुट कैसे कर सकते हैं। फिर उसने बताया कि उसी अरे के अंदर आप वैल्यूज़ रीड कैसे करते हैं किसी फाइल से, और फिर उसी तरह उसी अरे कंटेंट्स को फाइल में राइट कैसे कर सकते हैं, ये आपको सिखाने जा रहा है। तो आपको इसकी वो हरारती समझ आ गई होगी कैसे लेके चल रहा है। तो वही अरे 10 साइज़ की अरे है, नंबर्स की अरे है, ठीक है। और ये काउंट आपने फाइल पे राइट करना है तो वेब स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आउटपुट फाइल बनाई हमने, काउंट को हमने कोई वैल्यू नहीं दी है अभी, ठीक है, लूप काउंट कर रही है। तो हमने जो है सबसे पहले जो हमने अरे डिक्लेयर की उसमें कुछ वैल्यू तो रखनी है ना। अरे को जब डिक्लेयर करेंगे आप, जो लोकल अरे होती है उसको डिक्लेयर करेंगे तो, और उसको किसी चीज़ से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो उसमें गार्बेज पड़ा होगा, ठीक है। तो हमने एक लूप चलाया और लूप के अंदर क्या रख दिया, हमने वैल्यू रख दी, यानी कि 0 इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी 0, 1 इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी 1, तो आखिरी इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट, आखिरी इंडेक्स क्या है 5, 10, 9 पे पड़े हुए एलिमेंट, 9 इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी 9। हमने फाइल खोली, ठीक है। ये सेव नंबर डॉट txt अगर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हुई है तो फाइल खुल जाएगी, और अगर नहीं पड़ी हुई तो ये नहीं बना देगा, और अगर पड़ी हुई है तो ये खुल जाएगी, उसमें जितना डाटा है वो ट्रंकेट हो जाएगा और नया डाटा इसमें राइट होगा। राइट करने के लिए क्या आसान सा तरीका है, एक लूप लगाएं दोबारा से, जो कि अरे के 0 से स्टार्ट होता है, अरे के साइज तक चलता है, एक एक का ऐड होता है उसमें, और आप क्या करें जी फाइल पे राइट कर दें नंबर इस तरीके से, जिस तरह आप कंसोल पे राइट करते थे ना सी आउट के ज़रिए। तो बस अब आपके पास इधर क्या आ जाएगा, फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिससे आप राइट कर देंगे, फाइल को क्लोज कर दें। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये इतना आसान है। तो नंबर्स वर रिटन टू द नंबर्स वर सेव टू द फाइल, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और फाइल के कंटेंट्स क्या हैं, ये कंटेंट्स होंगे, ये नंबर उसने सेव कराया है ना 0 से लेकर 9 तक फाइल के अंदर। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। और अगला टॉपिक जो है वो है नो बाउंड चेकिंग इन C++। तो बेसिकली हम चलें इस टॉपिक को हम जो है वो आगे पढ़ लेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। बात समझ नहीं है तो पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।